अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 9th क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 1.3 करने लगी हूँ, जिसका नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इसका क्वेश्चन नंबर 2 पहले मैं कर देती हूँ, जो कि है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस। एडिटिव इनवर्स की शर्त क्या है कि जो उन्होंने मैट्रिक्स दिया हुआ हो उसी में कोई और मैट्रिक्स ऐड करके, तो आंसर क्या है 0, मीन्स कि उसको कोई फ़र्क ना पड़े। तो अब हम पहला पार्ट उसका सॉल्व करते हैं। ये मैंने पहला पार्ट लिखा है। इसमें पहले हमने पहला मैट्रिक्स लिख दिया, उसके बाद हमने दूसरा मैट्रिक्स लिया जिससे उसको कोई फ़र्क ना पड़े, मीन्स ही लगा लें। अब उसको -a ले लें, तो माइनस हमने बार लिखा, उसके बाद माइनस नीचे वाले स्टेप में उसको किया, तो -a क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। अभी कैसे पता लगा कि इसका एडिटिव इन्वर्स है, ये आपको मैं बताती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हमें इस तरह पता लगा कि हमने इसको वेरीफाई किया। वेरीफाई कैसे किया, हमने वो मैट्रिक्स लिखा जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया गया था, और जो इसका एडिटिव इन्वर्स दिया हुआ था हमने उसको ऐड कर लिया उसमें। जब हमने ऐड किया तो आंसर आया 0, मीन्स कि a + b = 0 वाली शर्त हमने पूरी कर दिया। देयरफॉर a and -a आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम पार्ट नंबर 4 है, जिसमें d दिया हुआ है, d के साथ उसकी मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने वही सारा किया है, माइनस लगा दिया। माइनस लगाने के बाद हमने उसको अंडर मल्टीप्लाई किया, तो हमें -d आ गया, d का एडिटिव इन्वर्स। इसके बाद हमने इसको भी वेरीफाई किया। वेरीफाई वही इसी तरह किया गया कि जो उन्होंने मैट्रिक्स दिया हुआ था उसमें हमने उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आया 0, तो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। जब तक आप पेपर में भी इसको वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसी तरह पार्ट नंबर F को मैं बताती चलूँ कि इसमें अंडर रूट दिया हुआ है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि अंडर रूट दिया हुआ है। तो अब हम क्या करें, सेम यही होगा, माइनस लगेगा, माइनस के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी माइनस लग जाएगा, इसके साथ भी माइनस लग जाएगा, ऊपर 1 के साथ भी माइनस लग जाएगा। तो जो आंसर आएगा मैं आपको साथ लिख के बता देती हूँ, -√3, 1, -1 और -√2। उसके बाद आपने इसको इसी तरह वेरीफाई करना है। वेरीफाई करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा, तो -f जो होगा वो f का एडिटिव इन्वर्स होगा। समझ आई आपको? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने a, b, c और d की वैल्यूज़ दी हैं, यानी कि मैट्रिक्स दे दी हैं। अब वो उन्होंने नीचे पार्ट्स दिए जिनको हमने फाइंड करना है या सॉल्व करना है। पहले मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल बता दूं, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलते हैं। मैं यहाँ पे आपको रूल ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताती हूँ कि एडिशन और सब्ट्रैक्ट करने का क्या रूल है। अगर वो रूल आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकेगी। देखिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, उसकी रोज़ हैं 3 और कॉलम्स हैं 2। इसी तरह मैं अब दूसरा मैट्रिक्स लिखती हूँ, इसकी भी देखें तो रोज़ हैं 3, यानी रो 1, रो 2 और रो 3, और इसकी हैं कॉलम्स 2, C1 और C2। तो अगर देखें तो इनका ऑर्डर क्या है, सेम। पहले मैट्रिक्स की भी 3 रोज़ और 2 कॉलम थी और दूसरे की भी 3 रोज़ और 2 कॉलम, ऑर्डर सेम था। अब हम नीचे एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इसके देखें 3 रोज़ हैं, रो 1, रो 2 और रो 3, और इसकी कॉलम्स हैं 2, ये C1 और ये C2। इसी तरह हम दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं, जिसकी हम देखें रोज़ 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं। तो मीन्स के इनका ऑर्डर सेम नहीं है। उसका ऑर्डर है 3/2 और दूसरी वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, तो ऑर्डर इज़ नॉट सेम। कि जिनके ऑर्डर सेम होंगे उन्हीं में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकती है। मीन्स कि अगर पहले मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी। अगर ऑर्डर सेम नहीं होता तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगी। ये देखिए मैंने क्रॉस लगाया यही कि इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगी अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा। ऑर्डर सेम होगा तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी, अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो सब्ट्रैक्शन नहीं होगी। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ।
पार्ट नंबर 3 है सी प्लस, उन्होंने मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हमने सी की वैल्यू लिख देनी है इधर जो उन्होंने ऊपर दी हुई है। और दोनों देखें, अगर इन दोनों का ऑर्डर देखें तो सेम है, इसका ऑर्डर भी और इसका ऑर्डर भी सेम है। दोनों का ऑर्डर क्या है 1/3, तो दोनों में एडिशन हो सकती है। तो हमने ऐड किया पहली वैल्यू को उसकी पहली वैल्यू के साथ, दूसरी वैल्यू को उसकी दूसरी वैल्यू के साथ और तीसरी वैल्यू को उसकी तीसरी वैल्यू के साथ। तो आंसर हमारा क्या है -1 0 और 5। इसके बाद दूसरा पार्ट है बी प्लस, उन्होंने मैट्रिक्स दिया है, हमने बी की वैल्यू पुट कर देनी है। बी का और देखें उन्होंने मैट्रिक्स दिया है, दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर है 2/1, तो दोनों में एडिशन हो जाएगी। देखिए मैंने ऐड कर दिया है पहली वैल्यू को उसकी पहली वैल्यू के साथ और नीचे वाली वैल्यू को उसकी नीचे वाली वैल्यू के साथ, ऑर्डर सेम, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकती है। अब ये आ गया मल्टीप्लिकेशन। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये देखो उन्होंने पार्ट नंबर 5 का है 2a। 2a का उन्होंने क्या है 2 बाहर रहेगा और a की हम वैल्यू लिख देंगे। जब हम a की वैल्यू लिखेंगे तो ये 2 बाहर है तो इसके साथ अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो इसका आंसर ये देखिए मैंने नीचे लिखा है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारे 2a का आंसर आ गया है। उसके बाद पार्ट नंबर 8 है 3d, मीन्स कि 3 जो है वो d की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने बार मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई करके आंसर ये आएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल की समझ आ गई है तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। पहले आपको एडिशन के रूल का बताना ज़रूरी था, तभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आनी थी। अब उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। उन्होंने कुछ मैट्रिसेस दिए हैं A B C D E और F। अब वो कहना है कि इनमें से कौन से दो होंगे जो आपस में ऐड कर सकते हैं। तो हम पहले A की तरफ देखते हैं। देखिए A का जो ऑर्डर है ना वो है 2/2। 2/2। अब 2/2 देखें बाकी 5 में से किसका ऑर्डर है, तो अगर हम देखें तो ई का भी यही ऑर्डर है 2/2। तो ए और ई जो हैं वो ऐड हो सकते हैं आपस में, क्योंकि इन दोनों के ऑर्डर क्या हैं सेम। तो जिनके सेम है ऑर्डर होंगे वो आपस में ऐड हो सकते हैं। इसका आंसर होगा सिंपली ए और ई। उसके बाद अगर हम देखें बी को, तो बी का ऑर्डर बनता है 2/1, क्योंकि इसकी 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो ऑर्डर बनेगा 2/1। और अगर बाकी तीनों में से देखें तो डी का भी ऑर्डर 2/1 बनेगा इस तरह से, क्योंकि अगर 2 + 1 होगा तो 3, तो ऑर्डर होगा इसका भी 2/1। ऊपर 3 आ जाएगा नीचे 3 आ जाएगा, इन्होंने कन्फ्यूजन करने के लिए 2 + 1 लिखा था। इस तरह आंसर होगा बी एंड डी। उसके बाद आ जाता है सी। तो सी का अगर हम ऑर्डर देखें, सी का ऑर्डर है 3/2। तो 3/2 अगर हम देखें तो एफ़ का ऑर्डर भी है 3/2। इस तरह से देखें उन्होंने एडिशन की हुई है दरमियान में, वो आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए की हुई है ताकि आप कन्फ्यूज़ हो जाएं। लेकिन देखें 1 + 1 2 हो जाएगा, 3 2 5 और लास्ट में भी 2 + 1 3। तो ऑर्डर क्या बना है इसका भी 3/2। तो सी ए एंड एफ आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। इसके साथ ही साथ आपने ये लाइन ज़रूर लिखनी है जो मैं अब लिखने लगी हूँ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उन्होंने कहा परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं पार्ट्स, तो हम उन पार्ट्स का हम सॉल्व करेंगे। पहले उन्होंने जैसे मैं आपको एडिशन का समझा दिया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, उन्हीं रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए अब हम ये पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। देखें तो ये इन तीनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है 2/2। इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2, इसका भी 2/2। तो तीनों पार्ट्स यानी कि तीनों मैट्रिक्स आपस में ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अब हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में 2 दिए हुए मैट्रिक्स, उन दोनों के ऑर्डर सेम है, इन दोनों को मैंने कर दिया सब्ट्रैक्ट, क्योंकि इनके दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन दिया हुआ था। इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास मैट्रिक्स आ गया। अगर उस मैट्रिक्स को और पहले वाले मैट्रिक्स को देखें तो इन दोनों का भी ऑर्डर सेम है, तो ऑर्डर सेम होने की वजह से मैं इनको ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इनके दरमियान में एडिशन का साइन है। तो एडिशन का साइन करने के बाद मैंने ऐड कर दिया और उनके बाद यह आंसर आ गया और ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। इसका जो ऑर्डर है वो पहले वाले से बिल्कुल डिफरेंट है, तो इस वजह से मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। इन तीनों का भी ऑर्डर सेम है 1/3।
तो पहले हम इसकी अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी होती है। इन दोनों का ऑर्डर सेम था तो मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये पहले वाले का भी और जो मैंने माइनस करने के बाद जो आया मैट्रिक्स, इन दोनों का भी ऑर्डर सेम है। तो ऑर्डर सेम होने के बाद से इनको एडिशन करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 111। ये मैं आपको क्लियर करके दिखा रही हूँ ताकि आप देख सकें। उसके बाद ये मैंने ये 3 स्टेप्स किए हैं। उसके बाद आंसर ये सबसे नीचे वाला है। ये अब मैं पार्ट नंबर 5 सॉल्व करने की हूँ। इसका ऑर्डर पहले दो से बिल्कुल डिफरेंट था। रिवर्स से मैं ये सॉल्व कर रही हूँ। उसका भी 3/3 है, इसका भी 3/3 है, और इसमें कोई ब्रैकेट भी नहीं है। रिवर्स से मैं सॉल्व कर रही हूँ। देखिए एडिशन में होता है कि पहली कॉलम को दूसरे मैट्रिक्स की पहली कॉलम के साथ करते हैं, दूसरे कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ, और तीसरे कॉलम को दूसरे मैट्रिक्स के तीसरे कॉलम के साथ ऐड करते हैं। देखिए नीचे मैंने इसी तरह किया। उसके बाद ये आंसर आ गया। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। इसी तरह के बाकी पार्ट्स भी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। आप अपनी बुक खोलें। ये देखें मैंने दूसरा पार्ट किया, इसी तरह का पहला पार्ट है। और जो मैंने ये पार्ट नंबर 5 किया है बिल्कुल इसी तरह पार्ट नंबर 4 है। और ये पार्ट नंबर 6 भी पहले 2 की तरह, तो आप ये इजीली 3 पार्ट्स कर सकेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।